नमस्कार बच्चों, हम हितोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं। कर्म अथवा उद्योग जो है अवश्य ही करना चाहिए, या उद्योग का महात्म्य प्रतिपादित करते हुए कवि कह रहे हैं। श्लोक देखिए बच्चों। उद्योगिनं पुरुषसिंहम् उपैति लक्ष्मी, दैवेन देयम् इति का पुरुषा वदन्ति। दैवं निहत्य कुरु पौरुषम् आत्मशक्त्या, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। कह रहे हैं उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी अर्थात धन जो है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति। उद्योगिनम उद्यम करने वाले अर्थात परिश्रम करने वाले पुरुष जो है उसको ही उपैति प्राप्त होती है या मिलती है। लक्ष्मी धन संपत्ति जो है, या राज्य हो जिसे राजलक्ष्मी कहें, या अन्य किसी भी प्रकार की जो लक्ष्मी है, वो जो उद्योगिनम उद्योगशील कर्मशील जो पुरुष सिंह है उसी को प्राप्त होती है। का पुरुषा देवेन देयम इति वदन्ति। लेकिन जो का पुरुष हैं, कायर लोग हैं, वो क्या कहते हैं? देवेन देयम, भाग्य से जो मिलना होगा वह अवश्य ही मिल जाएगा, वदन्ति, ऐसा कहते हैं। दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या। तो कह रहे हैं कि हे कायर पुरुषों, या इस प्रकार का भाव अपने मन में उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों जो ये सोच रहे हैं कि भाग्य के द्वारा या जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वह दे दिया जाएगा या प्राप्त हो जाएगा, यह विचार करके आप मत बैठिए। जो दैव है या भाग्य की भावना जो है उसको निहत्य छोड़ करके या उसे मार करके पौरुषम आत्मशक्त्या करो। आत्मशक्त्या अपनी शक्ति के अनुरूप, अपनी क्षमताओं के अनुरूप आप क्या कीजिए? पौरुषम कुरु, कार्य कीजिए, कर्म कीजिए, परिश्रम कीजिए। क्यों कीजिए? यत्ने कृते यदि ना सिद्ध्यति। यत्न करने पर, प्रयास करने पर, संपूर्ण परिश्रम करने के उपरांत भी यदि ना सिद्ध्यति, आपका जो कार्य है उसमें सफलता की प्राप्ति नहीं होती है, तो को अत्र दोषः, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। और यदि आप कोई कार्य या फल की प्राप्ति के लिए परिश्रम ही नहीं करते हैं तो क्या होगा? वहाँ पर आप दोषी होंगे। लेकिन यदि आपके द्वारा पूर्ण प्रयास किया जा रहा है, परिश्रम किया जा रहा है, उसके उपरांत भी फल की प्राप्ति या अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आपका कोई दोष नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य को सदा उद्योग करते रहना चाहिए, भाग्य पर भरोसा न करना चाहिए। उद्योग करते रहने पर भी धन या अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होती है, तो इसमें मनुष्य का कोई दोष नहीं माना जाता है। जैसे कि बच्चों, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी आप उस प्रकार का परिणाम प्राप्त नहीं करते हैं जो आपको अभीप्सित था, तो प्रयत्न किया है तो वहाँ आपका कोई दोष नहीं है। लेकिन आपने प्रयत्न ही नहीं किया तो उसमें आप क्या हैं? दोषी हैं। अगर आप भाग्य के अधीन होकर के बैठ गए कि जो मिलना होगा अवश्य ही मिल जाएगा, ऐसा विचार करके हमें कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। बच्चों देखिए, भाग्य और कर्म जीवन में दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे? देखिए, आप कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार
फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार ये होता है कि आप कर्म करते हैं लेकिन जो आपका इष्ट होता है, अभीष्ट जो होता है, वह फल आपको प्राप्त नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति अवसाद से ग्रसित होता है। वहाँ भाग्य जो है वह आकर के उसको क्या देता है, अवलंबन देता है, सहारा देता है कि नहीं, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आपके द्वारा क्या किया गया, पूर्ण परिश्रम किया गया, यह सब भाग्य के अधीन था, इसलिए आपको इतना ही परिणाम प्राप्त हुआ है। तो भाग्य और कर्म दोनों ही हमें क्या करते हैं, इस जीवन में जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें सहारा प्रदान करते हैं। इसलिए दोनों का ही महत्व है, लेकिन केवल भाग्य के अधीन होकर के जो कर्म है उससे विमुख हमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, इसमें हम क्या देखेंगे, जो आपकी इसमें संधियां हैं उनको देखेंगे। जैसे कि पुरसिंघम उपैति, उपधन एति, यहाँ पर क्या है, आ और ए मिलकर के आपका क्या हुआ, आई आदेश हुआ है, तो उपैति हो गया। यहाँ पर कौन सी हो गई, वृद्धि संधि हो गई। पौरुषम आत्मशक्त्या, यहाँ पर आ और आ को दीर्घ आदेश होने से अकहा सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हुई। शक्त्या, शक्ति धन टा, टा का बच्चों क्या शेष रहता है, आ शेष रहता है। शक्त्या तृतीया विभक्ति एक वचन का आपका रूप है। टा का, टकार का चूटू से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, चूटू से इस संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपे से उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तो आ शेष रहता है। शक्ति धन आ, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, शक्त्या, अर्थात यहाँ पर आपकी यण संधि हो गई बच्चों। एक ई और आ या आदेश हो गया। कह रहे हैं को अत्र, यहाँ पर आपकी को धन अत्र पूर्व रूप संधि है। भाषा शैली बड़ी ही सहज और सरल है। आगे श्लोक देखिए बच्चों। यथा हयेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् तथा पुरस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। कह रहे हैं कि यथा हयकेन चक्रेण, यथा जिस तरह से, एकेन चक्रेण एक पहिए से, रथस्य गति ना भवेत्, जो रथ है उसकी गति नहीं होती है। यह आप जानते हैं, यदि कोई वाहन आप चलाते हैं तो उसमें दो पहिए होते हैं, उनमें से एक भी कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वह आगे बढ़ने से इनकार कर देता है या आगे बढ़ाना उसे मुश्किल हो जाता है। तो कह रहे हैं कि रथ जिस प्रकार से एक चक्र के द्वारा आगे नहीं बढ़ता है, उसी तरह से क्या कह रहे हैं, तथा पुरस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। इसी प्रकार से बिना पुरस्कारेण, बिना भाग्य कर्म किए जो दैव है, भाग्य जो है, वह भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अगर हमें भाग्य में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी प्राप्ति हमें चाहिए, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। इसलिए हमें कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, निरंतर कर्मशील बने रहना चाहिए। एक बार अर्थ और देख लें बच्चों। यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवेत्, जिस प्रकार एक पहिए से कभी रथ की गति नहीं हो सकती, तथा पुरस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, उसी प्रकार से पुरस्कारेण बिना, जो पुरुषार्थ है उसके बिना जो भाग्य है वह भी फलीभूत नहीं होता है, या भाग्य में जो लिखा हुआ है वह भी हमें प्राप्त नहीं होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि बिना पुरुषार्थ के भाग्य से कोई फल नहीं मिलता है। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों मिलकर मनुष्य की कार्य
साधक होते हैं या कार्य को सिद्ध करते हैं। न अकेला पुरुषार्थ और न अकेला भाग्य ही जो है फलदायी नहीं होता, अपितु दोनों पहियों से जैसे रथ चलता है उसी प्रकार से दोनों ही एक दूसरे के पूरक के रूप में फल प्रदाता बनते हैं। इसमें आप संधियां देखें बच्चों। यथा हिकेन, यहाँ पर ही धन एकेन आपकी यण संधि है बच्चों, ई और आ यण संधि। गतिर भवेत, गति धन विसर्ग है गति पर, और भवेत यहाँ पर विसर्ग संधि है आपकी। बिना आया इसमें, बिना के योग में बच्चों आप जानते हैं, बिना के योग में द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है और तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। भाषा शैली अत्यंत ही इसकी क्या है, सहज और सरल है। आगे देखिए, पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैवम् इति कथ्यते, तस्मात् पुरुषकारेण यत्नं कुर्यात् अतन्द्रितः। क्या कह रहे हैं, पूर्व जन्म कृतं कर्म, पूर्व जन्म में किया हुआ जो कर्म है वह दैवम इति कहते थे, भाग्य कहा जाता है। अर्थात आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए थे वो आपके इस जन्म में क्या है, भाग्य बन जाते हैं। तस्मात् पुरुषकारेण यत्नम कुर्यात्, इसलिए हे मनुष्यों आप अतन्द्रितः, आलस्य से रहित होकर के, पुरुषकारेण पुरुषार्थ, उद्योग अथवा परिश्रम से यत्नम कुर्यात्, प्रयास करते रहिए या प्रयत्न करते रहना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि आज एक जन्म के कर्म जो हैं दूसरे में उसके क्या बन जाते हैं, भाग्य बन जाते हैं। कहते हैं ना कि जैसा आप बोएंगे, जो आपने बोया है, गेहूँ बोया है और फिर आप क्या चाहें, बाजरा बोया है, गेहूँ चाहें तो नहीं मिलेगा। आप अगर गेहूँ बो रहे हैं तो गेहूँ की ही आपको प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से आप पूर्व जन्म में, इस जन्म में जैसा कर्म कर रहे हैं अगले जन्म में वही आपको फल के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्य को आलस्य रहित होकर के निरंतर सत्य कर्म करते रहना चाहिए, जिससे हमारा जो भाग्य है वो कैसा हो, सौभाग्य में परिवर्तित हो सके। अर्थात भाग्य कोई नई वस्तु नहीं होती है, भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं ही होता है। वह जो कुछ भी पूर्व जन्म में कर चुका है वही उसके वर्तमान जन्म में क्या हो जाते हैं, एक तरह से भाग्य बन जाते हैं, अथवा संचित जो कर्म हैं उनका फल ही उसे अपने जन्म में प्राप्त होता है। अतः भाग्य पर निर्भर ना रहकर मनुष्य को यत्न करते रहना चाहिए। यथा अमृत, इसमें आप वो देख सकते हैं बच्चों, जो जैसे कुर्यात अतन्द्रितः, यहाँ पर आपकी हलंत संधि है। देवम इति यहाँ आपकी हरण संधि है, यहाँ पर भी। यहाँ पर बच्चों पुरुष कारेण तृतीय विभक्ति है। आगे देखिए, यथा अमृत पंडितः पिंडतः कर्ता कुरुते यत् यद इच्छति एवं आत्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते। क्या करें, यथा कर्ता मृत पिंडतः, यथा कर्ता अर्थात जिस प्रकार जो कर्ता है अर्थात कुंभकार, मृत पिंडता मिट्टी के पिंड से क्या करता है, यथा यद इच्छति तद कुरुते, जो चाहता है मिट्टी के पिंड से वही क्या
करता है, यानी वही बना लेता है। एवं आत्मकृतम कर्म मानवः प्रतिपद्यते, इसी प्रकार से मनुष्य के स्वयं के द्वारा जो किए हुए कार्य हैं उन पर ही उसका जीवन निर्भर करता है, या भाग्य जो है वह निर्भर करता है। ये कह रहे हैं कि कुंभकार जो है वो क्या करता है, मिट्टी के पिंड होता है। मिट्टी, आपने कभी कुंभकार को देखा है घड़े मतलब बर्तन बनाते हुए? तो एक चाक पर क्या करते हैं, मिट्टी का पिंड होता है, उसको घुमाते रहते हैं और मिट्टी से जिस तरह की आकृति कुंभकार बनाता है उसी तरह का बर्तन उसके सामने आ जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी प्रकार के का फल या परिणाम उसे अगले जन्म में प्राप्त हो जाता है या भाग्य के रूप में प्राप्त हो जाता है। अर्थात वह अपनी इच्छा से जैसा ही अच्छा या बुरा कर्म चाहता है, अच्छा करोगे तो अच्छा प्राप्त होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही फल प्राप्त होगा, करता है। अपने उस भाग्यवश उसके वैसे फल को ही प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि कर्म करने में मनुष्य क्या है, स्वतंत्र है। वह अपनी इच्छा से कैसा भी अच्छा बुरा कर्म कर सकता है, उसी प्रकार कर सकता है जैसे कि कुंभकार जो है मिट्टी के पिंड से जैसा बर्तन बनाना चाहता है उसी प्रकार का बना लेता है। उसके द्वारा जो किया गया कर्म है वही क्या है, भाग्य कहा जाता है, और उसके अनुसार उसे वैसा ही अच्छा या बुरा फल मिलता है। जैसे कि कुंभकार जैसा बर्तन बनाता है वैसे ही बर्तन की प्राप्ति उसे प्राप्त हो जाती है, उसका उसी प्रकार का मूल्य प्राप्त हो जाता है। एवं आत्मकृतम, यहाँ पर आपकी कौन सी है, दीर्घ संधि है बच्चों। प्रतिपद्यते, यहाँ प्रति उपसर्ग है आगे। कुरुते, कर्ता ककार की आवृत्ति है, क्री धातु है। यद इच्छति, कर्ता कुरुते, और यद 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 यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है, यकार की आवृत्ति है बच्चों। यद इच्छति यहाँ पर आपकी कौन सी है, यद धन इच्छति, व्यंजन संधि है। आगे श्लोक देखेंगे बच्चों। काकतालीयवत् प्राप्तम दृष्ट्वापि निधिम अग्रतः न स्वयं दैवम आदत्ते पुरुषार्थम अपेक्षते। कह रहे हैं कि काकतालीयवत्, काकतालीयवत् का तात्पर्य है कि अचानक या सहसा या अप्रत्याशित रूप से मिला हुआ निधिम, जो खजाना है, उसे अग्रतः दृष्ट्वापि, अपने सामने देख करके भी, आगे पड़ा हुआ देख करके भी, दैवम स्वयं न आदत्ते, उसे देव जो है, भाग्य जो है स्वयं प्रदान नहीं करते हैं। पुरुषार्थम अपेक्षते, उसे उठाने के लिए पुरुषार्थ की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये करें कि यदि आपके सामने, आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपके सामने क्या आ जाता है, स्वर्ण भंडार आपको प्राप्त हो जाता है, धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है, तो भले ही कितना भी बड़ा खजाना हो, यदि आप उसमें से उठाने का उद्योग नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो वह आपको प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से जो भाग्य में लिखा हुआ है वह तब तक आपको प्राप्त नहीं होगा जब तक कि उसके लिए आप अनुकूल कर्म नहीं करेंगे। इसी वाली बात का यहाँ पर प्रतिपादन किया जा रहा है कि भाग्य से सहसा प्राप्त भी जो संपत्ति है उसको प्राप्त करने के लिए भी उद्योग करना पड़ता है, अर्थात हाथ के उद्योग से ही उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। वह स्वतः प्राप्त नहीं होगा। जैसे खजाना है वह स्वतः प्राप्त नहीं होगा। सामने परे से हुए थाल है, जैसे आपका भोजन रखा हुआ, उसमें भोजन स्वयं उठ करके आपके मुंह में नहीं जाएगा जब तक कि आप हाथ के द्वारा उस भोजन को अपने मुख में नहीं डालेंगे। इसी प्रकार से भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही की क्या होती है, साथ साथ अपेक्षा रहती है। केवल किसी एक से कार्य की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अब इसमें बच्चों एक शब्द आया, काकतालीयवत् प्राप्तम।
काकतालीय का अर्थ है कि कौवा और ताड़ का फल। वस्तुतः यह एक लोक प्रचलित क्या है, न्याय है। कुछ बातें जैसे प्रचलित हो जाती हैं, जैसे लोकोक्ति होती हैं, कहावतें होती हैं, उसी तरह से कुछ न्यायपरक बात इस तरह से कह दी जाती है, उनको लोक न्याय कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि इसका काकतालीय का ये जो प्रचलित न्याय है, लोक न्याय है, इसका अर्थ है कि अचानक ही कोई वस्तु प्राप्त हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति ताड़ के फल की आशा से वृक्ष के पास गया और उसी समय अचानक कोई कौवा ताड़ फल पर आकर बैठ गया और फल क्या हो जाएगा, टूट गया, और टूट कर उसके सिर पर मान लो पड़ गया, जो उसके नीचे गया था। और वह क्या हो गया, वह मनुष्य को अचानक से प्राप्त हो गया। तो जैसे उसके नीचे गया, उसे कोई अपेक्षा नहीं थी, वह फल तोड़ने के लिए नहीं गया, लेकिन कौवा आया, कौवा ने उसको उस फल पर बैठा, किसी भी तरह से वो टूट गया और वह उसको प्राप्त हो गया। तो काकतालीयवत अचानक जब हमें कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है या खजाना प्राप्त हो जाता है तो उसको हम काकतालीयवत न्याय इस तरह से कहा जाता है। बच्चों, इसमें दृष्ट्वा अपि, यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। निधिम अग्रतः, यहाँ पर भी आपकी व्यंजन संधि है। दैवम आदत्ते, यहाँ व्यंजन संधि है। पुरुष धन अर्थ अकहा सवर्णे दीर्घा से यहाँ पर दीर्घ संधि है। पुरुषार्थम अपेक्षते, यहाँ आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी बच्चों। शेष अगले व्याख्यान में कराएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।